बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर हुसैन आवान और आप देख रहे हैं आवान टीवी पीके। कल रात से बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। कल आपको एक वीडियो दी थी पीके 704 के हवाले से कि उसे किस तरह कनाडा से गैर कानूनी तौर पर इंजन की ख़राबी के बावजूद उड़ाने की कोशिश की गई और किस तरह कैनेडियन हुक्काम ने उसको घेरे में ले लिया। उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर मौसूल हुए कि जी ये कहीं ख़बर नशर नहीं हुई, आपने ये कहाँ से ली। तो नंबर एक बात तो ये कि ज़राए अपने जो पर्सनल होते हैं वो कोई डिक्लेयर नहीं करता, ज़राए डिक्लेयर करना मकसद भी नहीं है। नंबर दो, एक निजी टीवी चैनल ने जिसका मैं नाम लेना जो है वो आप अगर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक निजी टीवी चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया और फिर उसके बाद उस खबर को पैमरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उठा लिया गया, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त PK 8303 जिसका सानिया अलमनाक सानिया हुआ जिसमें 97 अफराद शहीद हुए बमा पायलट सज्जाद गुल, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आप खुद बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर ये मुअम्मा भी मीडिया पे आ जाता या इसको आने दिया जाता तो PIA के लिए खरासीमगी से बचने के बहुत मुश्किल हो जाता उसके लिए। बहरहाल वो ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट आया है PK 8303 की जो इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। PIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसके अंदर जो फ्रेंसिक टीमें हैं फ्रांस की और एयरबस एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, फ्रांसीसी टीम्स और जर्मन टीम्स, जिन्होंने के इस बॉक्स को जो वॉइस डेटा रिकॉर्डर है और ब्लैक बॉक्स उस तक रसाई इनको हासिल हो गई है। और अब उसमें से क्या निकलता है वो वक्त के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और PIA ने 90 दिन का वक्त दिया है इस इंक्वायरी की रिपोर्ट को मुकम्मल करने के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो नेकनीयती है उसमें किसी किस्म का शक नहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है और जो टेक्नोक्रेसी है हमारे मुल्क की, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर ये कहूँ कि जो अफसरशाही है, तो टर्निंग पॉइंट ये है कि वो इस इंक्वायरी का सारा जो मलबा है वो शहीद कैप्टन सज्जाद गुल पर, आप अगर न्यूज़ देखें, आप अगर इसको एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा कि वो सारा जो इसका मलबा है, PIA हुकाम ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने कैप्टन सज्जाद गुल जो हैं वो 17,000 घंटे, जो कि इनके वालिद गुल मोहम्मद भट्टी ने भी बताया है अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि वो वाहिद पायलट था जिसने 17,000 घंटे की फ्लाइंग कंप्लीट कर ली थी। हालांकि सिविल एविएशन और एयरपोर्ट एविएशन अथॉरिटीज़ का रूल ये है कि 1000 फ्लाइंग आवर से ज़्यादा कोई जो पायलट है वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो रुख मोड़ने की कोशिश ये की जा रही है, जो टर्निंग पॉइंट आया है वो ये है कि रुख मोड़ने की कोशिश ये की जा रही है कि इसको टोटल जो मुंतज किया जाना है और किया जाने की कोशिश की जा रही है वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की जा रही है कैप्टन सज्जाद गुल शहीद के ऊपर, जो कि एक बड़े सीनियर पायलट हैं, बड़े रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं कैप्टन सज्जाद गुल। उनके बारे में काफ़ी कुछ मैंने स्टडी किया है, वो एक अलग वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस जैसे कल वीडियो आपके पास आई थी जो कि हार्डली किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर आई, इस तरह की बहुत सी वीडियोस इन दिनों आप तक आती रहेंगी। तो अब बात करते हैं कि टर्निंग पॉइंट जो इंक्वायरी में आया है वो ये आया है कि कल मुलाकात की है वज़ीर हवाबाजी से और गवर्नर से जनाब गुल मोहम्मद भट्टी, जो कि वालिद हैं उनके सज्जाद गुल कैप्टन शहीद के जो वालिद हैं, और उन्होंने अपनी मुलाकात में सिरे से ये बात कही है कि मुझे PIA की इंक्वायरीज़ के ऊपर एतमाद नहीं है, मुझे PIA की इंक्वायरीज़ के ऊपर एतमाद नहीं रहा। हाँ, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर और जो वज़ीर हवाबाजी हैं उनका ज़रूर कहा है कि वो नेक नीयत लोग हैं, लेकिन
PIA چونکہ انٹرنل انکوائری گو کے فورینزک ٹیمز اٹیچ ہیں، PIA کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فورینزک ٹیمز جو ہیں وہ اٹیچ ہیں، لیکن پھر بھی PIA کا اثر و رسوخ، ایویشن کا اثر و رسوخ اس انکوائری، اس انویسٹیگیشن کے اندر بہت زیادہ ہے، اور PIA ڈومینیٹ کر رہی ہے اس پوری انویسٹیگیشن اور انکوائری کو، اور اسی کے اوپر انہوں نے اپنے جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کر دیا ہے اس انکوائری کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اس PIA کی انکوائری پہ جب تک کہ یہ غیر جانبدارانہ نہ ہو مجھے اس پر اعتماد اور یقین نہیں ہے۔ مزید انہوں نے تمام جو بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، پولیٹیشنز اور دیگر جو لوگ اس انکوائری سے جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جی ایسے بیانات سے گریز کریں جس سے خاندانوں کی یا کیپٹن سجاد گل شہید کے خاندان کی لوگوں کی دل آزاری ہو۔ 90 دن کا حکومت نے ٹائم دیا ہے، تو جب تک انکوائری کے جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں آ جاتے اس وقت تک انہوں نے گزارش کی ہے کہ مزید اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے PIA کی جو ہولڈ کی ہوئی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہے اس کو ڈسٹرسٹ کر دیا ہے کیپٹن سجاد گل شہید کے جو والد ہیں گل محمد بھٹی انہوں نے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ 17,000 گھنٹے وہ پورے کر چکے تھے کیپٹن سجاد گل شہید، تو 17,000 فلائنگ آورز پورے کرانے میں سب سے بڑی اگین رسپانسبلٹی ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے ایک اور، وہ یہ آیا ہے کہ فکس ہوتی ہے وہ رسپانسبلٹی سول ایویشن اتھارٹیز کے اوپر اور ایئرپورٹ ایویشن ریگولیٹری اتھارٹیز کے اوپر، کہ ریگولیٹری اتھارٹیز نے کس طرح ان کو 1,000 آورز کے بعد کنٹینیوسلی اجازت دیے رکھی کہ وہ فلائی کرتے رہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، ہم ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کا روزہ تھا، اور سول ایویشن کا رول یہ ہے کہ فاسٹنگ کے اندر کوئی بھی پائلٹ کوئی بھی فلائٹ نہیں کر سکتا، تو اگر ان کا روزہ تھا تو اس کے اوپر سول ایویشن نے کیوں چیکس نہیں کیے، کیوں ان کو پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا کہ کہیں وہ فاسٹنگ سے تو نہیں ہے کہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب بندہ فاسٹنگ سے ہوتا ہے تو وہ اختتامی لمحات جو ہیں 2 بجے کے بعد اس میں بندے کی جو انرجی ہے وہ ویسے ہی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اور بندہ اس میں کافی تھکان محسوس کرتا ہے، تو لہٰذا جہاں سے بھی بچیں، جہاں بھی جائیں، ایٹ لیسٹ اینڈ ایٹ لاسٹ رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے سول ایویشن اتھارٹی کی نگلیکشنز کے اوپر۔ بہرحال مجھ کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتا ہوں۔ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح کی اپڈیٹس اور ویڈیو کے لیے PK8303 اور PK704 کے حوالے سے، یا PIA یا دیگر جو ہاٹ نیوز ہیں ان کے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔